हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिप्लोमा वाला। आज का टॉपिक स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एलडीआर बेस्ड अपॉन है और एलडीआर कैसे काम करता है और इस प्रोजेक्ट का जो सर्किट है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। ना कि इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, बट मैं आपको 100% श्योर बताता हूं कि ये जो सर्किट है वो काम करेंगे ही, सो आप प्रोजेक्ट में बना सकते हो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एलडीआर आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे मार्केट में। 3 टाइप का एलडीआर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये थोड़ा कम प्राइस का है, ये एडवांस है, ये दोनों एडवांस वर्जन है। तो ये आपका स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट का सर्किट रहा। और सबसे पहले यदि आपको स्ट्रीट लाइट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हो, जो कि आपको रोड पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे या तो आपके स्ट्रीट में मिल जाएंगे, जो कि नाइट होते ही लाइट ग्लो करने लगता है, राइट। देन सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिवाइड इन 2 सेक्शन ऑफ दिस सर्किट। First section I will be covered about transistor and LDR, और मेन फोकस जो मेरा होगा वो इस सर्किट में कैसे कंपोनेंट काम कर रहे हैं, राइट। और सेकंड सेक्शन में आई विल बी कवर अबाउट रिले। सबसे पहले हम लोग LDR किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDR? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहने का मतलब है कि वो लाइट पे डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। यस, राइट। बट ये तो जनरल फॉर्म में आप कह रहे हैं, बट एक्चुअल एज ए स्टैंडर्ड आप कहोगे तो कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है एलडीआर का रेजिस्टेंस। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेंगे तो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटेंगे तो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। वी कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये रेजिस्टर का ही पार्ट है, तो कैसे इसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो ये रेजिस्टर आपका है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और यदि आप रजिस्टर के बारे में फुल डिस्क्राइब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे देख सकते हो, बेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होगा। और क्या आप बता सकते हैं कि रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है या एक्टिव कंपोनेंट है? यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यह पैसिव कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर दैट मीन्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो नॉन लीनियर में आपका यहाँ पे थर्मिस्टर हो गए, फोटो रजिस्टर दैट इज एलडीआर, जो कि मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, और ए वेरिएस्टर हो गए, और सरफेस माउंट एसएमडी, जो कि अभी टेक्नोलॉजी चल रही है एसएमडी का। नाउ अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एलडीआर है वो लाइट पे ही डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रेडियस का 2 ऑब्जेक्ट दिखाया गया, जिसका फर्स्ट वन का x रेडियस है और सेकंड वन का 2x रेडियस है। और यहाँ पे जो एरिया है वो स्फेरिकल है, बट हम लोग कंसीडर करेंगे जो एरिया है वो सर्कल में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एलडीआर होते हैं वो सर्कुलर टाइप में होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके रेडियस पे। तो रेडियस को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ना कि इसमें 4 पाई होंगे, उसको पाई वाले जो सेक्शन होंगे उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे एज वी नो दैट फ्रॉम फार्मूला इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आई नोट जो है वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट है और आई एन है जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग डिवाइड किए तो छोटे वाले ऑब्जेक्ट को ऑपरेट होने के लिए 40 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, जबकि
जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट है उसको ऑपरेट होने के लिए 10 वाट पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, विच मीन्स हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड कि बड़ा वाला जो एरिया होगा वो कम लाइट पे भी ऑपरेट होगा, सो दैट जब आप प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो तो ज़्यादा बड़ा एरिया का यूज़ कीजिए ताकि वो अच्छे से ऑपरेट करे। नाउ अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रैंडमली समझने की कोशिश करेंगे। ये तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। ये आपका सन है जो कि कांस्टेंट वहीं पे रहेगा, और यहाँ पे ये बाउल है, दो बाउल को मैंने लिया है, एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है। तो दोनों पे जब एनर्जी यानी कि इस पे हीट आ रहे हैं तो इसमें जो वेपराइजेशन हो रहा है वो कम हो रहे हैं क्योंकि छोटा एरिया है, और जो बड़े एरिया का है बाउल उसमें वेपराइजेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, विच मीन्स जो स्मॉल एरिया वाले एलडीआर होंगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें जो लाइट है वो कम पड़ेंगे। That means जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, राइट। नाउ अब हम लोग जब मार्केट से बाई करने जाएंगे तो शॉपकीपर को क्या बोलेंगे कि मुझे ऐसा एलडीआर चाहिए, तो यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हो। ये रेटिंग आप अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस बोलोगे कि मुझे इस रेजिस्टेंस का एलडीआर चाहिए, तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस का एलडीआर होगा वो बड़ा एरिया का होगा, राइट। और मार्केट में 2 टाइप्स का एलडीआर अवेलेबल है, एक जो सिंपल वाले हैं और एक एडवांस है। एडवांस में उसका एरिया है जो ब्लैक कलर से कवर होगा, क्योंकि एज वी नो दैट जो ब्लैक कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी ऑपरेट हो जाएंगे, जबकि इसमें जो सिंपल वाले हैं उसमें वैसा नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया कुछ रेड है कुछ वाइट है। और हाँ, वन थिंग्स आई फॉरगेट टू टेल यू, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल बात ही है। सो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। नाउ इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए जो एलडीआर का माउंटिंग है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो एलडीआर का माउंटिंग होना चाहिए इसके टॉप में होना चाहिए, राइट। अब हम लोग इस सर्किट को डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सर्किट को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट वाले सेक्शन को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एलडीआर ही आ रहा है, तो एलडीआर के बारे में थोड़ा सा रैपिडली डिस्कस कर देता हूं मैं। एलडीआर कैसे काम करते हैं, तो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट का। तो लाइट इस पे जैसे ही पड़ेंगे वो धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नाउ यहाँ पे अब ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड सेकंड ट्रांजिस्टर दोनों को कपलिंग किया गया है। और सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट कैसे होते हैं, ऑपरेट होने के लिए क्या जरूरी है उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए एटलीस्ट फॉरवर्ड वाइस का होना जरूरी है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 रीजन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एन रीजन, पी रीजन और एन रीजन। एन रीजन में सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, और पी रीजन में मेजोरिटी ऑफ होल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, राइट। अब जब हम लोग फॉरवर्ड वाइस में करेंगे तो इमीटर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर एंड बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड वाइस। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि जो P है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है और जो N है इमीटर का वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस कंप्लीट होंगे, और यहाँ पे रिवर्स वाइस कंप्लीट होने के लिए कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू positive terminal of battery and base terminal of transistor is connected to negative terminal of battery। तो यहाँ पे रिवर्स वाइस कंप्लीट होंगे और ये होल प्रोसेस है वो फॉरवर्ड वाइस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी। ये आपका एज ए डायग्राम है
बट एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिखाया गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और उसको वहां पे वाइसिंग किया हुआ है, राइट, दोनों सेम चीज है बट शो करने का वे अलग अलग है। और मैं वन थिंग्स और बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हैं वो कैसे बनते हैं, एकदम से सिंपल वे में बता दूं तो ट्रांजिस्टर है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड का बना होता है, विच मीन्स कहने का मतलब है दो डायोड को जब हम लोग आपस में सैंडविच करेंगे तो वहां पे ट्रांजिस्टर बनेगा। दैट मीन्स सैंडविच मतलब यू कैन अंडरस्टैंड जो मार्केट में मिलता है उसमें लेयर बाय लेयर बैठाने के बाद। आई होप आपको फॉरवर्ड बाइसिंग समझ में आया होगा, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बाइसिंग करने का एडवांटेज क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे भी कवर कर दूंगा उसको। अब हम लोग इस सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इस सर्किट में तो वन ही ट्रांजिस्टर है, जबकि वो जो सर्किट आपने पहले दिखाया था उसमें दो ट्रांजिस्टर था। तो सबसे पहले मैं वन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेकंड वाले भी ट्रांजिस्टर को कवर करूंगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एलडीआर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लो कि कैसे होते हैं। एक सिंपल सा रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको सर्किल में ड्रॉ करना है, राइट, और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कुछ इस तरह से एरो मार्क से शो कर देना है, राइट। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे हो रहे हैं उसको समझते हैं इस सर्किट में। तो जैसे ही एलडीआर ऑन होगा तो यहाँ से पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव मिलेंगे बेस को, तो बेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ए इमीटर है, इधर से इमीटर में नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट हो जाएगा। और यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया, एक सेकंड, ओके, आप इस स्लाइड में इजिली समझ सकते हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपका रियल सर्किट है और यहाँ पे देख सकते हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग ये एलडीआर है। तो एलडीआर पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होंगे तो यहाँ से वोल्टेज है वो पास होना स्टार्ट करेंगे और बेस में इसका पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे। और ये आपका इमीटर है, तो ऑलरेडी यहाँ बैटरी से वो कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल का, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट हो जाएगा। और रिवर्स बाइसिंग कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हो ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा रेजिस्टर से पास होने के बाद, और जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो आपका कलेक्टर में यहाँ से एलईडी के द्वारा जाएगा, राइट। अब हम लोग मेन सर्किट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभी मैंने राउंड किया है वो आपका आउटपुट लोड है। और एक चीज याद रखिए कि लोड जो होते हैं वो ऑलवेज कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर से ही कनेक्ट होते हैं, और जो ट्रांजिस्टर है उसका मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ करने की कैपेसिटी है वो 100 मिली एम्पियर होता है, राइट। तो जब भी आप आउटपुट में कोई भी लोड कनेक्ट करें जिसका करंट कंजप्शन है वो 100 मिली एम्पियर से कम होना चाहिए, तभी एक ट्रांजिस्टर सही से काम करेगा। नहीं तो यदि आप 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से तो ये ट्रांजिस्टर है जो बर्न आउट हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है प्रोजेक्ट के टाइम में। अब इधर से जैसे ही एलडीआर पे लाइट पड़ेंगे तो यहाँ से वोल्टेज पास करेंगे और ट्रांजिस्टर के पास जाएंगे बेस में, और इधर से ऑलरेडी नेगेटिव कनेक्टेड है इमीटर में, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, और इधर से रिवर्स वाइसिंग हो जाएंगे एलईडी के बल्ब के साथ, तो एलईडी ग्लो करने लगेगा। अब जो एक प्रोजेक्ट है ना, तो लाइट आएंगे, दैट मीन्स डे के टाइम में क्या होगा, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होंगे तो ये आपका जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए हम लोग रिले का यूज करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि रिले में ऑलरेडी एनओ और एनसी दो वहां पे टर्मिनल होते हैं, तो वहां से आप एनओ एनसी करके आप जैसा चाहें वैसा आउटपुट ले सकते हैं। नाउ अब तक जो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया वो सिर्फ ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने के लिए बताया था, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेन रोल क्या है ट्रांजिस्टर का। तो इस सर्किट में दो ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो इसको हम लोग कपलिंग बोलेंगे। और कपलिंग का मतलब क्या होता है, जब वन ट्रांजिस्टर से ज्यादा विच मीन्स 2 या 2 से मोर
ट्रांजिस्टर आपस में कनेक्ट हो तो उसको हम लोग कपलिंग कहेंगे। और कपलिंग जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल कपलिंग एंड अनदर वन इज डार्लिंगटन पेयर कपलिंग। तो ये इधर जो मैंने शो किया है वो डार्लिंगटन पेयर है, इधर आप देखिए। अब इस कपलिंग का एडवांटेज क्या है उसको समझते हैं। सो लेट सपोज इस रिले को ऑपरेट होने के लिए 6 वोल्ट चाहिए, और ये जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर है उसको आप सपोज कर लीजिए कि ये 3 वोल्ट का बैटरी है। तो एक 3 वोल्ट का बैटरी से 6 वोल्ट का रिले तो ऑपरेट होगा नहीं, तो इसके लिए आप कपलिंग करोगे, सीरीज में करोगे, राइट। तो वहां पे एक बैटरी और 3 वोल्ट के आप लाकर उसमें कनेक्ट कर दोगे तो वो 6 वोल्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिले ऑपरेट होंगे। तो थोड़ा रजिस्टर के माध्यम से समझते हैं कि जब आपको वोल्टेज को कंट्रोल करना होता था तो आप रजिस्टर को सीरीज कनेक्शन का यूज करते थे, राइट। बट रजिस्टर का काम क्या है, वो करंट को अपोज करता है, और जब करंट को वो अपोज करता है उसमें तो वहां पे आपका वोल्टेज कंट्रोल होता था। वैसे ही यहाँ पे करंट को कंट्रोल करेंगे और वोल्टेज कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि गेन फैक्टर कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि यूनिटी यानी कि जब हम लोग कपलिंग कर रहे हैं तो उसका फैक्टर, गेन फैक्टर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करंट गेन फैक्टर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, राइट। तो अब समझते हैं कि जैसे ही दिन हुए तो स्टार्टिंग में जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है सन का वो कम होते हैं। तो इस पे कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब पड़ेगा तो इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे करंट या वोल्टेज कहें तो बेस में ट्रांजिस्टर का जाएगा, जिससे फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा और फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर कुछ गेन करेगा, जो कि यहाँ से स्विचिंग के लिए वोल्टेज आ रहा था उसको कुछ गेन करेगा, और फिर सेकंड में जाएगा तो सेकंड वाले गेन करेगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, तो ये जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब इसके लिए एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बेस करंट हम ट्रांजिस्टर में 0.045 मिली एम्पियर दिए, और मेरे को जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट चाहिए वो 5.45 मिली एम्पियर चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना करंट गेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस फार्मूला के थ्रू आप जब डिवाइड करोगे, बीटा फैक्टर निकालोगे, तो आपको करंट गेन 1 मिली एम्पियर करना होगा। और यदि एक ट्रांजिस्टर के थ्रू यदि करंट गेन 1 मिली एम्पियर नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें कपलिंग करोगे, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर लगाओगे, और 2 ट्रांजिस्टर से भी नहीं हो रहा है तो आप 3 ट्रांजिस्टर लगाकर उसमें गेन फैक्टर बढ़ाओगे, तब आप आउटपुट में करंट गेन अचीव कर पाओगे। और इसको मेजर करने के लिए आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। तो मल्टीमीटर से आप करंट कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना होगा। और यदि आपको वोल्टेज चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे रिले है, रिले को ऑपरेट होने के लिए 6 वोल्ट चाहिए, और यदि यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं तो उसको मेजर करके चेक कर लीजिए कि 4 वोल्ट आ रहे हैं और मेरे को 6 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर से एक ट्रांजिस्टर लगा के गेन करवाओगे। तो फिर से आप कलेक्टर और इसके बीच में वोल्टेज चेक करना, और यदि 6 वोल्ट मिल गए तो ऑफ कोर्स ये जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएंगे। सो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट, बट अगेन आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन कि इस सर्किट में, यहाँ पे आप देखो, इस सर्किट में बाइसिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और यदि यहाँ पे बाइसिंग कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो ये सर्किट कैसे ऑपरेट हो रहा है। और यदि आप इस सर्किट के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी सर्किट पे बनाऊं। सो अगेन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।